गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कल डिस्कस कर रहे थे फैमिली एपीएससी। हम डिस्कस कर रहे थे फैमिली एपीएससी। हम डिस्कस कर रहे थे फैमिली एपीएससी। तो फैमिली एपीएससी में हमने क्या देखा था, जो फैमिली एपीएससी है जिसको हम अम्बिली फेरी बोल रहे थे, और फैमिली एमबीएस जो फैमिली अम्बिली फेरी है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि अम्बिली फेरी इसका नाम क्यों पड़ा, और अम्बिली फेरी से इसको फिर वापस एपीएससी क्यों रखा। आईसीबीएन जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनकल्चर है, इन्होंने अम्बिली फेरी को वापस क्या कर दिया था, एपीएससी में चेंज कर दिया था। इसके बाद हमने इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस किया था कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका कॉस्मोपोलिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इंडिया में जो है इसकी, इंडिया में हमें कितनी स्पीसीज 13 जेनरा, और हमें कितनी स्पीसीज मिलती है 180 स्पीसीज मिलती है किसकी, फैमिली एपीएससी की। इसके बाद क्योंकि जो इंडिया है वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत जो है वो मसालों का प्रधान देश है, तो इसलिए ये जो एपीएससी फैमिली है इसकी यहाँ पे 13 जेनरा और 180 स्पीसीज इंडिया में मिलती है। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने क्या देखा था, सबसे पहला देखा था हैबिट, कि इनका आवास क्या है, इनका आवास क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे एरोमेटिक ओडस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और वो भी किसकी वजह से, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके बाद हमने देखा था इसका सेकंड पॉइंट रूट, कि इसका रूट कैसा होता है। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि स्टेम की जो पोजीशन है, स्टेम कैसा होता है। इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि लीव, जो लीव्स है वो कैसी होती है। अब आज हम बात करेंगे इसके इन्फ्लोरोसेंस की, कि इन्फ्लोरोसेंस कैसे होता है फैमिली एपीएससी में। अगर मैं इन्फ्लोरोसेंस की बात करता हूं तो इन्फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, तो इन्फ्लोरोसेंस कैसा होगा फैमिली एपीएससी में या फिर फैमिली अम्बिली फेरी में। तो इन्फ्लोरोसेंस यहाँ पे कैसा होता है, मोस्टली कंपाउंड अम्बेल होता है, मोस्टली कंपाउंड, यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली कंपाउंड अम्बेल। और कौन सी कंडीशन रहेगी यहाँ पे, और रेयरली ए सिंपल अम्बेल भी प्रेजेंट हो सकता है, और रेयरली ए सिंपल अम्बेल भी प्रेजेंट हो सकता है। यहां पे मोस्टली कंपाउंड अम्बेल प्रेजेंट होगा। इन्फ्लोरोसेंस की मैं बात करता हूं, फ्लावर्स के अरेंजमेंट की, तो मोस्टली कंपाउंड अम्बेल होगा, या फिर रेयरली यहां पे क्या होगा, ए सिंपल अम्बेल क्या होगा, सिंपल अम्बेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समटाइम्स यहां पे क्या हो सकता है, समटाइम्स अगर हमें एग्जाम्पल की बात करूं तो समटाइम्स एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोकोटाइल अम्बेल जो होगा, हाइड्रोकोटाइल अम्बेल जो हाइड्रोकोटाइल अम्बेल है इज रिड्यूस, वो रिड्यूस होगा, हाइड्रोकोटाइल अम्बेल इज रिड्यूस टू ए सिंगल फ्लोर में। जो हाइड्रोकोटाइल अम्बेल है वो रिड्यूस होगा टू ए सिंगल फ्लोर में, क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, सिंगल फ्लोर के अंदर क्या हो जाता है, वो अम्बेल रिड्यूस हो जाता है। भाई अम्बिली फेरी नाम हमने क्यों रखा था, अम्बेल इन्फ्लोरोसेंस के कारण इसका नाम क्या रखा था, अम्बिली फेरी रखा था। तो इन्फ्लोरोसेंस में मोस्टली क्या होगा, कंपाउंड अम्बेल होगा, या फिर रेयरली क्या होगा, इसमें सिंपल अम्बेल होगा। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हाइड्रोकोटाइल जो अम्बेल है वो रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, ओनली ए सिंगल फ्लोर के अंदर क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं इंडक्कस कैरोटा, अगर हम गाजर की बात करते हैं, इंडक्कस कैरोटा, जो डक्कस कैरोटा है, गाजर की बात कर रहा हूं, डक्कस कैरोटा जो है, इंडक्कस कैरोटा, उसमें क्या होता है, जो टर्मिनल फ्लावर होगा इंडक्कस कैरोटा, हाउएवर जो टर्मिनल फ्लावर होगा, टर्मिनल फ्लावर जो उसमें टर्मिनल फ्लावर होगा वो क्या बनाएगा, उसमें जो टर्मिनल जो फ्लोर होगा, अकर इन दी सेंटर ऑफ द अम्बेल, अकर इन दी सेंटर ऑफ द अम्बेल, वो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, वहां अम्बेल के क्या होगा। भाई डक्कस कैरोटा अगर मैं गाजर की बात करूं तो इसमें जो टर्मिनल फ्लोर होगा वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा, सेंटर ऑफ द अम्बेल, अम्बेल के क्या रहेगा, वो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा इन डक्कस कैरोटा कंडीशन में। अब क्या होगा, जो इन्फ्लोरोसेंस है वो कैसा होगा फिर इसमें, दस मैकिंग जो इन्फ्लोरोसेंस होगा
thus making अम्बेल साइमोज टाइप का होगा। कैसा होगा? साइमोज होगा, अम्बेल साइमोज इन कैरेक्टर, अम्बेल साइमोज इन कैरेक्टर। तो वो कैसा होगा? साइमोज टाइप का होगा इसमें। तो जो इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात कर रहे हैं फैमिली एपियसी में या फैमिली अम्बिलीफेरी में, तो मोस्टली कंपाउंड अम्बेल होगा, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस इसमें क्या था? अम्बिलीफेरी। हमने नाम इसका क्यों रखा था? क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसा था? अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस था, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था? अम्बिलीफेरी। तो इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लोरस का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? मोस्टली कंपाउंड अम्बेल होता है, और रेयरली क्या हो सकता है? वो सिंपल अम्बेल भी हो सकता है। समटाइम्स जैसे हाइड्रोकोटाइल जो अम्बेल होगा वो रिड्यूस हो जाता है, किसमें? सिंगल फ्लोर्स में क्या हो जाता है? वो एक फ्लोर में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और इन डक्कस कैरोटा, अगर मैं गाजर की बात करूं, डक्कस कैरोटा जो गाजर है वहां पे जो टर्मिनल फ्लोवर है, जो टर्मिनल फ्लोवर होगा अकर इन दी सेंटर ऑफ दी अम्बेल, वो अम्बेल के सेंटर में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। कौन? टर्मिनल फ्लोवर। दस मेकिंग अम्बेल साइमोज इन कैरेक्टर। तो यहां पे अम्बेल साइमोज क्या आ गया? इसका इन्फ्लोरोसेंस। तो क्या हो सकता है कि अम्बेल जो क्या होगा? दस मेकिंग अम्बेल साइमोज इन कैरेक्टर। तो ये इसका क्या था? इन्फ्लोरोसेंस था। अब इसके हम फ्लावर्स की बात करते हैं कि इसमें फ्लावर्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे, कि फ्लावर्स जो है वो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा और कैसे उसमें फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इन्फ्लोरोसेंस के बाद नेक्स्ट आता है फ्लावर्स। इन्फ्लोरोसेंस के बाद हम बात करेंगे इसके फ्लावर्स की। तो जो फ्लावर्स है वो क्या होगा? इसमें एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है। जो फ्लावर्स होंगे इसमें फैमिली एपियसी में मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, वो क्या हो सकता है? एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। जाइगोमॉर्फिक क्या हो सकता है? दोनों कंडीशन मिल सकती है हमें यहाँ पे, कि वो एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है? वो जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। और हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या हो रखा है। हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर रखा है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता है कि जो जाइगोमॉर्फिक होगा कि उसमें एक साइड से अगर हम कट करते हैं फ्लोर को, जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा? अगर हम एक साइड से फ्लोर को कट करेंगे तभी क्या होगा? दोनों भाग उसमें क्या होगा? बराबर होंगे। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि अगर एक साइड से हम फ्लोर को कट करेंगे तभी क्या होगा? उसमें दोनों भाग बराबर होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता है 2 इक्वल पार्ट्स। जो एक्टिनोमॉर्फिक है वहां पे क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स होगा। वो जो थर्ड टाइप का फ्लोर्स होता है एक्टिनोमॉर्फिक, हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी कि कैसा होता है एक्टिनोमॉर्फिक, आपको पता है। जाइगोमॉर्फिक भी आपको पता है कैसा होता है फ्लोर। जो थर्ड है वो क्या होता है? एसाइमेट्रिक फ्लोर होता है। थर्ड क्या होता है? असाइमेट्रिक फ्लोवर, क्योंकि सिमेट्रिक के बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो थर्ड क्या होगा इसमें? असाइमेट्रिक फ्लोवर। मैंने बताया था आपको सिमेट्रिक के बेसिस पे जब हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर क्या होता है, और थर्ड क्या होता है यहाँ पे? असाइमेट्रिक फ्लोवर होता है। मींस सिमेट्री के बेसिस पे तो थर्ड क्या होगा? असाइमेट्रिक फ्लोवर होगा। इसको कहीं से भी कट कर दो। असाइमेट्रिक फ्लोवर का मतलब यह है कि आप इसको कहीं से भी कट कर दो, ये कभी बराबर नहीं होगा, कहीं से भी बराबर नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? असाइमेट्रिक फ्लोवर बोलेंगे। तो सिमेट्री के बेसिस पे हम फ्लोवर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। असाइमेट्रिक फ्लोवर्स, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ये मैंने आपको बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक में सिमेट्री से कट करेंगे तो क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा। और थर्ड जो है असाइमेट्रिक फ्लोवर, इसका मतलब असाइमेट्रिक फ्लोवर का मतलब क्या होता है कि इसको कहीं से भी कट कर लो, असाइमेट्रिक फ्लोवर को, वो कहीं से भी बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? असाइमेट्रिक फ्लोवर बोलते हैं। ये थर्ड कंडीशन आती है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। फैमिली एपियसी में नहीं प्रेजेंट होता असाइमेट्रिक फ्लोवर। फैमिली एपियसी में क्या प्रेजेंट होगा? ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया कि असाइमेट्रिक फ्लोवर क्या होता है। तो जो फैमिली एपियसी है उसमें फ्लोवर क्या प्रेजेंट रहेगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और क्या होगा? वो जाइगोमॉर्फिक होगा। क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा, क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। पेडिसिलेट होगा, पेडिसिलेट होगा। पेडिसिलेट मींस पेडिकल क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा। पेडिकल्स इसमें क्या होंगे स्टूडेंट? पेडिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेडिसिलेट बोलेंगे। और फ्लोर में क्या कंडीशन आएगी? ब्रैक्टेड होगा। मींस ब्रैक्ट क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होगा? ब्रैक्टेड होगा। मींस इसमें ब्रैक्ट क्या होंगे? प्रेजेंट होगा। या फिर ये इम्ब्रैक्ट भी हो सकता है, इम्ब्रैकेट कंडीशन में भी हो सकता है। इम्ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट इसमें क्या होगा? एब्सेंट होंगे। ब्रैकेट इसमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसलिए इस कंडीशन, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रैकेट कंडीशन बोलते हैं।
तो ब्रैकेट भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, इन ब्रैकेट भी होगा, और क्या होगा, हर्मेफ्रोडाइट्स होगा, हर्मोफोराडाइट्स भी होगा। ये जो फ्लावर है वो क्या होगा, हर्मोफोराडाइट होगा। ये जो फ्लावर है ये हर्मोफोराडाइट भी होगा, हर्मोफोराडाइट भी होगा। अब हर्मोफोराडाइट कंडीशन क्या होगी, किसको बोलोगे आप हर्मोफोराडाइट? जो हर्मोफोराडाइट है इसमें क्या होगा कि मेल व फीमेल दोनों एक ही फ्लोर पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हर्मोफोराडाइट का मतलब क्या है कि मेल व फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगल फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे। किस पे प्रेजेंट होंगे, एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे, सिंगल फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हर्मोफोराडाइट बोलेंगे। मींस एंड्रोशियम व गायनोशियम। देखो हर्मोफोराडाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो मेल है और जो फीमेल है वो दोनों एक ही फ्लोर पे, सिंगल फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे। मींस एंड्रोशियम एंड गायनोशियम अगर प्रेजेंट है एक ही फ्लोर के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मोफोराडाइट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मोफोराडाइट बोलते हैं। कि अगर एंड्रोशियम व गायनोशियम दोनों एक ही फ्लोर पे प्रेजेंट है, सिंगल फ्लोर पे प्रेजेंट है, या फिर मेल व फीमेल दोनों सिंगल फ्लोर पे प्रेजेंट है, एंड्रोशियम व गायनोशियम दोनों सिंगल फ्लोर पे प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मोफोराडाइट कंडीशन। तो फ्लावर्स जो है इसमें क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है फैमिली एपीएसी में, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है, और पेडिसिलेट भी होता है। मींस पेडिकल यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ब्रैक्टेड है मींस ब्रैक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इम्ब्रैक्टेड कंडीशन भी आ सकती है, मींस ब्रैक्ट यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट हो सकता है। या फिर हर्मोफोराडाइट होगा, मींस एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों क्या होगा, दोनों सिंगल फ्लोर पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हर्मोफोराडाइट। तो ये ऐसी फ्लोर की पोजीशन होती है फैमिली एपीएसी के अंदर। और थर्ड जो कैरेक्टर है इसका, उसकी हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कैलिक्स जो है, और हाँ सॉरी, हर्मोफोराडाइट भी होता है फ्लोर्स में, थोड़ा और लिख लेना। सम टाइम ये क्या हो सकता है, सम टाइम ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। सम टाइम क्या हो सकता है, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब आपको पता है कि मेल या फीमेल दोनों में से क्या होगा, एक प्रेजेंट होगा, या तो मेल प्रेजेंट होगा वहां पे, या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा। मींस यहाँ पे या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, या फिर वहां पे क्या होगा, गायनोशियम प्रेजेंट होगा। तो जो हर्मोफोराडाइट मैंने लिखाया है फ्लोर्स के अंदर, उससे आगे एक लाइन और लिख लो कि सम टाइम यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा। तो मेल या फीमेल में से दोनों में से एक प्रेजेंट होगा। मींस एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों में से क्या होगा, एक प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन आएगी, तो क्या हो सकता है, सम टाइम यूनिसेक्सुअल होगा, और क्या होगा यहाँ पे, एपिगाइनस भी होगा। यूनिसेक्सुअल एपिगाइनस, सम टाइम मे बी यूनिसेक्सुअल और एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब आपको पता है कि एपिगाइनस का मतलब क्या होता है, इसमें ओवरी जो है वो क्या होगी, इंफीरियर होगी। ओवरी क्या होती है, एपिगाइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओवरी जो है वो क्या होगी, इंफीरियर होगी। तो ओवरी अगर इंफीरियर है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लोर पार्ट है वो ओवरी के ऊपर से निकलेंगे। ओवरी इंफीरियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ओवरी इंफीरियर का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर पार्ट है, जो फ्लावर पार्ट है वो कहां से निकलेंगे, वो ऊपर से निकलेंगे। जो फ्लावर पार्ट्स है वो कहां से निकलेंगे, ऊपर से निकलेंगे। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे ओवरी क्या है, इंफीरियर है। तो फ्लावर्स की बात कर रहे थे, फ्लावर्स में क्या होगा, वो हर्मोफोराडाइट कंडीशन भी हो सकता है। सम टाइम में भी यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी हो सकती है। यूनिसेक्सुअल मींस क्या है कि मेल व फीमेल दोनों में से क्या होगा, एक प्रेजेंट रहेगा, या तो एंड्रोशियम और गायनोशियम में से क्या होगा, एक प्रेजेंट रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। और वहां पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एपिगाइनस होगी। एपिगाइनस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि वहां पे ओवरी क्या होती है, इंफीरियर होती है। मींस फ्लावर पार्ट ऊपर से निकलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर। अगर ओवरी सुपीरियर होती तो वहां पे जो फ्लावर पार्ट है वो कहां से निकलते हैं, नीचे से निकलते हैं। तो यहां पे जो ओवरी है वो क्या होगी, इंफीरियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कैलिक्स की, कि इसमें कैलिक्स की पोजीशन क्या होती है, कैलिक्स कैसा होता है। तो कैलिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, आगे हम बात कर रहे हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स इसमें क्या होगा, जो कैलिक्स होगा वो इसमें 5 सेपल होगा। कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स जो कैलिक्स होगा फैमिली एपीएसी में, तो ये रखता है 5 सेपल्स, कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स। और क्या होगा, गेमोसेपलस कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, गेमोसेपलस कंडीशन होगी। गेमोसेपलस कंडीशन होगी मींस सेपल्स क्या रहेंगे, यहाँ पे फ्यूज रहेंगे। गेमोसेपलस को मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या रहेंगे,
सम टाइम क्या होंगे, ये फ्यूज रहेंगे, और यहां पे क्या हो सकता है, सम टाइम पॉलीसिपलस कंडीशन भी हो सकती है। मींस जो सिपल्स है वो क्या रह सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं। पॉलीसिपलस कंडीशन भी हो सकती है, सिपल्स क्या हो सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं। और इसमें जो एस्टिवेशन होगा वो कैसा मिलेगा, हमें वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। ये ध्यान में रखना, यहां पे हमें वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। जो एस्टिवेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेलवेट एस्टिवेशन मिलेगा। तो कैलिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो कैलिक्स में क्या होगा, 5 सिपल्स क्या होंगे यहां पे प्रेजेंट होंगे, और 5 सिपल्स प्रेजेंट होंगे तो यहां पे कंडीशन गेमोसिपलस भी हो सकती है। गेमोसिपलस का मतलब क्या होगा कि यहां पे जो सेपल्स है वो क्या रहेंगे, वो फ्यूज रहेंगे, और सम टाइम वो कंडीशन क्या हो सकती है, पॉलीसिपलस कंडीशन भी हो सकती है। मींस क्या होगा कि सेपल्स वहां पे क्या रहेंगे, फ्यूज रह सकते हैं। और जो एस्टिवेशन मिलता है स्टूडेंट इसमें वो कैसा मिलता है, वो वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है फैमिली एपीएससी की कंडीशन में। तो फैमिली एपीएससी में ये था कैलिक्स, हमने देखा था फ्लोवर, और क्या देखा, कैलिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।